क्यूटीज, वेलकम बैक टू द लव स्टोरी। तो द डार्क साइड ऑफ लव के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि नूर एंड कृतिका के बीच में ये थोड़ी नज़दीकियाँ आती हैं। यूँ कहूँ दोनों एक दूसरे के कहीं ना कहीं काफ़ी करीब आ जाते हैं। वो काली रात, वो न्यू ईयर की पार्टी, और उसमें हमारी नूर का बेड से उठ के आना इतनी क्रिटिकल कंडीशन में। हाँ, उसे चलने में दिक्कत हो रही थी, बट उतना भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था कि वो चल ना पाए। वो आती है, कृतिका को क्लोज करती है, उससे सारी बातें कह देती है। कृतिका के दिल में भी कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें, वो अरमान थे, इसकी वजह से वो सुन रही थी। आंखों से दोनों के आंसू बह रहा था। आखिर फाइनली कृतिका वहाँ से चली जाती है। कहते हैं ना, दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो प्यार को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि उन्हें अपने जो चाहने वाला है, प्यार करने वाला है, उससे ज़्यादा दूर रहना चाहिए। और दूसरा वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने प्यार से, यूँ कहो ना, प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उन खुद को यकीन ही नहीं होने देते कि हाँ, वो किसी से इतना प्यार कर सकती है या किसी से कोई उनसे इतना प्यार कर सकता है। और हमारी जो कृतिका मैडम थी, उन्हें ये बिलीव नहीं हो रहा था। इन सारी चीज़ों के बीच में रात हो जाती है, कोई बच्चा घर नहीं जा पाता क्योंकि स्कूल अथॉरिटी ले लेती है कि बच्चे यहीं रुक जाएंगे। और इधर हम देखते हैं इन सारी चीज़ों के बीच में ये जो राहुल भाई साहब होते हैं और हमारी जो सिमर मैडम होती है, इनका अलग ही चल रहा होता है। उस लड़के को, हाँ मतलब जो अनुपमा के साथ रहना चाहता था, उसके साथ भेजने के लिए वो राहुल को बुला लेती है। और ये दोनों गलती से, मतलब बाय मिस्टेक, हाँ, बास्केटबॉल की जाने की बजाय वो स्टोर रूम में से ले जाती है। दोनों लॉक हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत पंगे लेते हैं। सिमर कहती है, ए देख, अकेले समझ के ना मेरा फ़ायदा मत उठाइयो, वरना तुझे पता है मेरा बाप कौन है, तेरे को छोड़ने नहीं वाला। वो कहता है, अरे जा जा, तेरा फ़ायदा कौन उठाएगा, तुझ जैसी लड़की लड़की भी होती क्या? ओहो, अगर मैं तेरा फ़ायदा उठाऊँ तो लालच है मेरे पे। हाँ, मुझे छूना नहीं है, हट हट, दूर रह। वो कहती है, ए हाँ, मेरी जितनी सुंदर हसीन लड़की तूने देखी नहीं होगी, तुझ जैसा लुच्चा निकम्मा जो इंसान है ना, वो मेरे पीछे क्यों पड़ता है, मुझे समझ में नहीं आता। वो कहता है कि हाँ, तू हमें यहाँ पे बंद करा रही है, ऊपर से तू लुच्चा लवंगा बोल रही है, खुलने दे गेट, देख तेरी लगवाता हूँ मैं अच्छे से। वो कहते हैं, अरे जा जा, मैं डरती नहीं। हाँ, तेरा चूरन बना के दे, मैंने पूरे स्कूल में बांट देना, समझा क्या? चला रहा है, हाँ दूर है। देन इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे बर्तन रखे होते हैं। वो सब क्या करते हैं कि कढ़ाई का बर्तन होता है ना, जिससे सब्जियाँ कवर की जाती हैं, एक वो अपने सिर पे रख लेता है, दूसरा वो, और एक झाड़ू ले लेता है, एक दूसरी झाड़ू, दोनों झाड़ू से हाथापाई करने लग जाते हैं, तलवार का विस्युद्ध। अलग रूम में, मतलब इधर शोरूम में चल रहा होता, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही होती, बट किसी को नहीं पता चलता क्योंकि पार्टी चल रही होती है। और दूसरी साइड हमारी जो कृतिका मैडम होती हैं, वो लॉकर रूम में आती हैं, बैठ के रोने लग जाती कहीं ना कहीं। वो सैड होती बहुत ज़्यादा क्योंकि उसे भी पता होता है कि वो नूर से कहीं ना कहीं, नूर को पसंद करती है, नूर को ऐसे नहीं देख सकती। कहते हैं ना, मैंने बताया था आप लोगों को, जिससे हम प्यार करते हैं उसे नहीं देख सकते इतनी क्रिटिकल कंडीशन में, या थोड़ी सी भी उसे चोट आए, वो परेशान हो, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वही चीज़ें हो रही होती है। देन इसके बाद हम देखते हैं हमारी नूर मैडम जो होती है, कृतिका मैडम जो होती है, वहाँ पे बैठी होती है। तभी पीछे से नैना आती है। नैना आती कहती है, सुन कृतिका, एक काम करना। तो कृतिका कहती है, अब हाँ हाँ, वो जल्दी से आंसू को पोंछती खड़ी हो जाती है। नैना कहती, क्या हुआ, आर यू ऑलराइट? कृतिका कहती, या I'm good, I'm fine, या I'm good, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। वो कहती है, देख मुझे पता है तेरी क्या प्रॉब्लम है। मुझे जहाँ तक लगता है कि ना, तुझे नूर से बातें कर लेनी चाहिए। कभी गलतफहमियाँ इतनी मत बढ़ने दो कि वो एक लंबी चौड़ी खाई का रूप ले ले जो कभी ना भर पाए। और कहते हैं ना कि सबसे बुरी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो मत क्रिएट होने दे, सब कुछ शॉर्ट आउट कर ले। हाँ, तू उससे जल्दी से जल्दी बात कर ले, ओके प्लीज़। मैंने देखा तू उसके लिए कितनी वरीड है। वो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। वो कहती, नो तू कर ले, ओके। देन हम देखते हैं हमारी कृतिका को, मतलब बेचैनी होने लगती है एक टाइप की। उसे जाना होता है नूर के पास, बट वो कैसे जाए क्योंकि वहाँ पे मासी होती हैं। वो जाती है, नूर भी वहाँ बेड पे लेटी होती है। तब तक मासी कहती हैं कि अरे बेटे, तुम कौन हो? तो फिर इसके बाद वो कहती है, हाय, मैं मैं क्लासमेट हूँ नूर की। तो नूर देखती कहती, हाँ मासी, माँ मेरी क्लासमेट है एंड गुड फ्रेंड,
भैया। तो वो कहती है अच्छा अच्छा, वाह वाह दैट्स ग्रेट। वो लोग बहुत सारी बातें करने लग जाते हैं। तब तक डॉक्टर आती कहती है हमें कुछ चेकअप वगैरह करने, रूटीन चेकअप है तो करना होगा। एक काम करिए, तुम्हारा नाम क्या बेटा? वो कहती है कृतिका। वो कहती है हाँ ये लो, उसे थर्मामीटर मुंह में लगाओ। देन इसके बाद हम देखते हैं नर्स वहाँ पे होती नहीं है, वो कृतिका की हेल्प लेती है। कृतिका के हाथ काँप रहे होते हैं, उसे डर लग रहा होता है क्योंकि जो भी छत पे हुआ होता है वो जाती है, वो एकदम काँप रहे होते बहुत तेज़ी में। मासी माँ उधर डॉक्टर से बात की जा रही थी, ध्यान ही नहीं दे रही थी, और इधर नूर कृतिका को देखे जा रही थी, कृतिका नूर को देखे जा रही थी। दोनों बहुत कंफ्यूज थे कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। देन इसके बाद नूर कहती है कि मुझे तो मैं लगा लूँगी। वो लेती है एंड मुंह में लगा लेती है और फिर इसके बाद चेक करती है तो मतलब नॉर्मल होता है। देन इसके बाद डॉक्टर उसका मतलब वो चेक करती है पूरा आला लगा कर कि हाँ कि प्रॉपर मतलब स्टेथोस्कोप लगा के कि ठीक है कि नहीं। कहती है हाँ नाउ अच्छी सी रिकवरी हो जाएगी। बट लेट मी टेल यू वन थिंग बेटा, इस समय में लोगों को बहुत जोश होता है, जुनून होता है दिखाने का, चेयरअप करने का, बाकी सारी चीज़ें करने का, हुडिंग लगवाने का अपने नारों का। वो सब एक टाइम के लिए अच्छा होता है, अभी हाथ पैर टूट जाएंगे कोई नहीं पूछेगा। तो डोंट डू दैट अगेन, ओके? पढ़ाई पे फोकस करो। एंड नाउ आई थिंक अच्छी बच्ची हो, समझ जाओगी, ओके? एंड वन मोर थिंग, कोई भी एक्शन लेने से पहले हमें अपने लविंग पर्सन या प्यार करने वाले घर वालों को देख लेना चाहिए। जब वो ये बात बोलते हैं हमारी नूर मैडम सिर्फ कृतिका को देखने लग जाती है। कृतिका हड़बड़ा जाती है क्योंकि मतलब डॉक्टर उससे बात की जा रही थी, वो उनसे आई कांटेक्ट ना करके हमारी कृतिका को देखे जा रही थी। कृतिका एकदम हड़बड़ाने लग जाती, कहती अब मैं आती हूँ। मासी माँ कहती बेटा कहाँ जा रही हो? हाँ थोड़ा बैठो मैं आती हूँ, ओके? वॉशरूम जाना है बेटा, बहुत देर हो गई है। तो वो कहती है अब मैं कुछ काम था। वो कहते अरे बैठो, दोस्त हो ना तुम दोनों, अच्छे बैठो बात करो मैं आती हूँ। वो बाहर चली जाती है और हमारी जो नूर होती है और कृतिका पूरे रूम में अकेले। हाँ मतलब कोई नहीं होता वहाँ पे, और तभी सडन पूरे हॉस्पिटल की लाइट बूम गायब हो जाती है और हमारी जो कृतिका मैडम होती है वो हड़बड़ाने लग जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं मतलब वहाँ जो कहते हैं ना डॉक्टर आई चेकअप करते हैं तो उसके लिए टॉर्च होता है, वो रखा होता है। अचानक से कृतिका का हाथ जाता है, वो उसे लेती है एंड टॉर्च जलाती है। तो उससे बिलीव नहीं होता कि टॉर्च जलाती है और नूर भी वही कर रही होती है, मतलब टॉर्च ही ढूंढ रही होती है। हाथ तो सलामत होते हैं, दोनों बहुत करीब होते हैं, बस एक टॉर्च का फासला होता है जो बीच में होता है। नूर कृतिका को देखे जा रही थी, कृतिका नूर को देखे जा रही थी, दोनों बहुत करीब थे, दोनों दूसरे की सांसें तक फील कर पा रहे होते हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं कि मतलब कहते हैं ना कि दोनों एक टाइम में गुम हो जाते हैं। जब हम दो प्यार करने वाले करीब आते हैं ना, भले वो एक्सेप्ट ना कर रहे हो, बट वो मौसम माहौल हालात सब भूल करके बस गुम हो जाते हैं। तभी अचानक से डॉक्टर आ जाती हैं, कहते हैं आयु ओके? तो वो दोनों हड़बड़ा जाते हैं, रख देते, कहते हाँ हाँ या एवरीथिंग ऑल राइट। तो वो कहती ठीक है मुझे चेस्ट स्कैन ईसीजी कराना है तो चलो ले करके। हाँ आंटी कहाँ गई? तो वो कहती है वो तो वॉशरूम गई हैं, अभी आती होंगी। वो कहती है नहीं नहीं हम वेट नहीं कर सकते, डॉक्टर नहीं है दूसरी, तुम्हें लेके चलना होगा चलो। हाँ कृतिका परेशान हो जाती यार, मैं कितना फंसूँ, मतलब इधर से निकल रही है तो उधर, उधर से निकल रही इधर। वो जितना नूर से दूर भागने की कोशिश कर रही थी, जैसे लग रहा था वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ को शिद्दत से चाहो ना पूरी कायनात उसे आपका बनाने में लग जाती है, और वही हो रहा होता है। हमारी जो कृतिका मैडम होती है कि बहुत मना करने की कोशिश करती है, डॉक्टर कहती है प्लीज़ बेटा हेल्प कर दोगी, कुछ नहीं जाएगा, वो तुम्हारी फ्रेंड है। तो हमारी जो नूर होती है कृतिका का हाथ पकड़ लेती है, कृतिका फिर हड़बड़ा जाती है। तो नूर कहती है सॉरी रुक जाओ ना। तो हमारी जो नूर मैडम होती है 2 मिनट के लिए तब बोल के चुप हो जाती है, कृतिका भी शांत हो जाती है, फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो चली जाती है। तो मैम कहती है बेटा एक काम करो, इसका ये जो टॉप है ना हॉस्पिटल वाला इसको निकालो। हाँ कृतिका अब और ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने लग जाती है कि कैसे, हाँ कैसे निकालें। तो कहते हैं ना कि कर्टन्स लगा दिए जाते हैं, डॉक्टर उस साइड चले जाते हैं। हमारी जो कृतिका मैडम होती है पहले तो दोनों सोच रहे होते क्या करें, दोनों ऐसे सिचुएशन में होते ना, ना आर ना पार। कृतिका पहले थोड़ी देर इधर उधर देखती, परेशान होती, स्टिल उसे वेट होता है कि अभी मासी माँ कहीं से आएंगी और कहेंगी रहने दो मैं कर रही हूँ। वेट करते करते थक जाती, डॉक्टर कहती बेटा हो गया? तो वो कहती अब नो या कर रही हूँ कहती जल्दी कम ऑन। देन इसके बाद कृतिका हाथ ले जाती, कहती है मैं करूँ? नूर कहती है देन इसके बाद कृतिका बहुत मुश्किल से हाथ ले जाती है, वहाँ डोरी बंधी होती है, वो एक डोरी खींचती है और धीरे से उसको निकालती है। नूर कहती है आउच। कृतिका कहती है सॉरी
पेन 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 हो रहा है। नूर कहती है नहीं, पेन नहीं हो रहा। देन हम देखते हैं हमारी जो कृतिका मैडम होती हैं, मतलब नूर इतनी प्यार और सॉफ्टली वे में बोलती है ना, उसकी आंखों में देखने लग जाती है, फिर से गुम हो जाती है। वो उसके चेस्ट के पास हाथ रखती कहती कि दर्द हो रहा है नूर। नूर देखती कहती है नहीं। कृतिका कहती है नूर। मतलब दोनों गुम हो जाते। तब तक डॉक्टर कहती हो गया, वो कहती अब हाँ हो गया, मैं आती हूँ। वो बाहर चली जाती है और हमारी जो नूर मैडम होती है, दोनों गुम हो जाते हैं। देन हम देखते हैं कि डॉक्टर स्कैन वगैरह करते हैं, नॉर्मल होता है। फिर वही कृतिका को बोलती है वापस ले जाने को, तो डॉक्टर कहती है पहले इसे बांध दो। जैसे ही बांधती है वो, मतलब बांधना वाला थोड़ा सा हो चुका होता है, जाने लग जाती है, तब तक नूर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे बैक से टाइटली पकड़ती है। वो कहती है एक्सेप्ट कर लो ना, दैट यू लव मी। कृतिका कहती है जस्ट लीव मी, छोड़ो, डॉक्टर आ जाएंगी प्लीज़। नूर कहती है ओके। वो उसका हाथ छोड़ देती है और हमारी कृतिका उसे लेके वहाँ से चली जाती है। थोड़ा तो अनकंफर्टेबल होती है। तब तक मासी माँ आती, कहती क्या हुआ, सब ठीक है। वो कहती है या सब ठीक है, एवरीथिंग ऑल राइट, हाँ एवरीथिंग ऑल राइट, मैं आती हूँ। वो इतना बोल करके तुरंत वहाँ से निकल जाती है। अपने किसी फ्रेंड के साथ आई होती है स्कूल के लिए। रात में ये लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं, पता नहीं इतनी फ्रीडम कहाँ से मिली होती है। जाती है और फिर इसके बाद वहाँ से पता चलता है कि उसकी मॉम आई है और शीरी भी थी लेके जाने के लिए घर। सब मतलब गार्जियन आ रहे थे अपने बच्चों को ले जाने के लिए। वो लोग घर चले जाते हैं। कृतिका घर जाती है, रात भर अपने लैम्प की लाइट ऑन ऑफ वही सोचे जा रही होती है कि आखिर क्या है। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही होती है, दर्द हो रहा होता है। नूर का दर्द देख के, वो सारी चीज़ें देख के कि क्या है, प्यार है, हाँ पता नहीं है कि नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ जा रहा। तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। पर कहते हैं ना कि ये रियल लाइफ में होता है। हाँ मतलब जितना फिल्मों में दिखाते हैं कि इंसान सामने इमेजिन की तरह खड़ा नहीं होता है, लेकिन हम इमेजिन करते हैं ना, अपने माइंड में एक इमेज बनाते हैं। हम देखते हैं अगली मॉर्निंग हमारी जो कृतिका मैडम होती है स्कूल जाती हैं। बास्केटबॉल वाली जो मैम होती हैं वो सबको बुलाती हैं, कहती हैं ठीक है सबकी ये ट्रेनिंग रहेगी, सब ये करना है। राहुल जब तक नूर नहीं आती तुम्हें सब संभालना है, ओके डोंट वरी। एंड 2 दिन में स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अनाउंसमेंट होगा, तो जो भी बनेगा उसे हेड बनाया जाएगा, क्योंकि मैं जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए घर, तो वही सब कुछ संभालेगा। तो फिर सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। उसमें राहुल एंड सिमर उस गेम में होते ही नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत बाद में आए होते हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो कृतिका मैडम होती है स्टिल बहुत परेशान होती है। लॉकर रूम में बैठी होती है, सोचे जा रही होती है कल वाली बात। वो लॉकर रूम खोलती है, सब लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं। वही हमारी जो सिमर होते हैं और राहुल, वो दोनों तो और ज़्यादा करे जा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि हमारी कृतिका आती है, वो अपने लॉकर के पास जाती है, लॉकर रूम खोलती है। उसमें एक फ़ोटो होती है हमारी जो नूर और कृतिका मैडम की। वो तब की फ़ोटो होती है जब उन्होंने स्टेज परफॉर्मेंस किया था, रोमियो जूलियट वाला। वो देखती है और रोने लग जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या है, हाँ क्यों है, ये सारी चीज़ें है कि नहीं है, क्या है। वो बहुत रोती है। तभी अचानक से उसे लगता है कि कहीं से नूर आ गई है। नूर वहीं टीका लगा के उस जो लॉकर स्टैंड होता है उसके पास खड़ी हो जाती। कहती क्या हुआ, प्यार तो एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, रो रही हो, और रो क्यों रही हो जब यू डोंट लव मी, प्यार नहीं है तो ये आंसू किस बात के हैं, इन्हें संभालो, ये मोती है। वो उसका हाथ पकड़ती है और फिर उसे बेंच पे ले जाके बैठाती है। ये सब हमारी जो कृतिका मैडम होती है इनकी हेलुसिनेशन होती है। इट मीन्स इमेजिन कर रही होती है, सोच रही होती हैं, इमेज बना रही होती हैं, थॉट्स में इतनी गुम होती हैं। वो वहाँ पे बैठ जाती है, रोने लग जाती है, बहुत रोती है। तब तक हमारी नूर जैसे जो इमेजिन कर रही थी उसके आंसू को पोंछती है, कहती इट्स ओके, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है मैं छोड़ के सब कुछ चली जाऊँगी, सबको, बाय। इतना बोलती तभी अचानक से आवाज़ आती है और वो जो इमेज होती है ना वो गायब हो जाती है। देन हम देखते हैं हमारी जो कृतिका मैडम होती है रोने लग जाती है, कहती नो आई लव यू, आई लव यू नूर, आई रियली लव यू, आई लव यू, आई लव यू। वो रो रही होती है बहुत ज़्यादा। फिर अचानक से मतलब सब उसे देखने लग जाते हैं। अभी तक सब लड़ाई में बिजी होते हैं, सब देखने लग जाते हैं। फिर वो पोंछती है आंसू वगैरह, खड़ी हो जाती है। तब तक देखते हैं कि मैम बुलाते हैं सबको।
मैम वहाँ पे ग्राउंड में बुलाती हैं एंड सबको बताती कि आज कौन कौन प्रैक्टिस करेगा, क्या क्या करेगा, सबको टीम वाइज दिया जाता था, मतलब ग्रुप बना करके कि आज यही प्रैक्टिस करनी है, ऐसे करनी वैसे। हमारी कृतिका मैम भी खड़ी होती है, तो हमारी मैम आती कहती हैं कृतिका सब कुछ देख लेना, कोई प्रॉब्लम ना हो। कृतिका कहती है नो मैम सब ठीक है। मैम इंटरवल में छुट्टी मिलेगी। मैम कहती हैं क्यों, छुट्टी क्यों चाहिए तुम्हें? वो कहती है मैम नूर नूर को ले आना को ना मैम बास्केटबॉल की प्रैक्टिस के लिए, दैट्स वाई। इसलिए मैम कहती कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर ने स्पेशली मना किया, जब तक वो प्रॉपर ठीक नहीं होती नहीं करा सकते। लेकिन हाँ, स्टूडेंट ऑफ द ईयर की जब ट्रॉफ़ी होगी तो फिर उसे लेके आना, मैं चाहती हूँ वो देखे। उसने भी काफ़ी मेहनत करी है, वहाँ पे सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, सब बताते हैं कि हमें इतने इतने प्रोग्राम्स मिले। वो जो हमारी नूर नहीं सबको दिलाई होती है कि ये इसके ग्रेड जुड़ेंगे उसकी ग्रेड, सब वो भी कहते हैं कि नूर सच में बहुत अच्छी है। वहाँ पे सब बातें भी करने लग जाते हैं। तब तक नैना कहती है नूर है ही ऐसी, खुद जल के सबको रोशनी कर जाती है। और ये चीज़ कृतिका के मन में बैठ जाती है। कृतिका सिर्फ नूर के बारे में सोचे जा रही थी, हिचकियाँ आए जा रही थी इधर हमारी जो नूर मैडम होती उन्हें। तब तक वहाँ पे एक बगल में हॉस्पिटल में एक लड़का लेटा होता है, वो थोड़ा चुलबुला होता है। वो कहते हैं क्या हुआ दीदी, इतनी हिचकियाँ आ रही है? नूर कहती है हाँ भाई आई डोंट नो, तू बता क्यों आ रही होगी? वो कहता है मेरी मॉम कहती है ना जब आपको कोई दिल से याद करता है तब हिचकियाँ आती हैं। वो कहती है अच्छा, पर मुझे दिल से याद करने वाला कोई नहीं है। तो वो कहता है कोई तो होगा भाई जो आपको दिल से याद करता है। जब ये बात वो बोलता है तब उसे याद आ जाता है कि नैना ने बताया था कि सारा अरेंजमेंट हमारी कृतिका ने किया था। तो वो स्माइल करती कहती है शायद कोई है जो दिल से याद करता है, पर आई डोंट नो एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहता है। खैर एनीवे, तू क्या करता है किस क्लास में? हाँ, इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखा? फिर वो लोग बातें करने लग जाते हैं। और हमारी इधर जो नूर कृतिका मैडम होती है उनका खाने पे भी मन नहीं लगता। वो टिफ़िन अपनी बचा लेती है नूर को खिलाने के लिए। पता नहीं ये सोचती है कि किसी ने खिलाया होगा, किसी ने नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि कितने ज़्यादा लापरवाह हैं नूर के घर वाले। क्योंकि उसने कई बार सिचुएशन पहले भी देखी थी। उसी ने फर्स्ट टाइम देखा था जब नूर के डैड ने थप्पड़ मारा था बिना गलती के। बहुत सारी चीज़ें उसके मन में आता है। उसे छुट्टी भी नहीं मिलती है, वो वेट कर रही होती है जल्दी से पूरा सेशन ख़त्म हो, मतलब स्कूल की टाइमिंग ख़त्म हो, ताकि मैं हॉस्पिटल जाऊँ और उससे मिलूँ। मतलब इधर वो नहीं एक्सेप्ट भी करना चाहती थी, मिलने के लिए तड़प भी रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें उलझी हुई थी, किसी को नहीं समझ में आ रहा था मैटर क्या था। स्पेशली हमारी कृतिका को खुद नहीं पता था मैटर क्या था, और अभी तो दूर दूर तक लोगों की बात ही नहीं है। सो हे गाइस, इसके आगे का पार्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच क्यूटीज फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। एंड वन मोर थिंग, थैंक यू मुझे अपने दिल में जगह देने के लिए, और मेरी स्टोरी को इतना प्यार देने के लिए, और इतने पेशेंस के साथ सुनने के लिए, और इतने वार्म हार्ट के साथ वेलकम करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय क्यूटीज, बाय बाय।